New chapter is understanding quadrilaterals. Third chapter, understanding quadrilaterals. Let's recall what we have studied in previous classes. Chapter 3, understanding of quadrilaterals. In the previous classes you have studied about plane curves. What are plane curves? A curve which can be drawn without lifting the pencil. पेंसिल लिफ्ट किए बिना जो कर्व्स आप बना सकते हो उन्हें प्लेन कर्व्स कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स, ये एक प्लेन कर्व है. Then this is a plane curve. One more example, this is a plane curve. Then you have studied about simple curve. Simple curve क्या होता है? एक ऐसा कर्व जिसमें कर्व्स के लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. इसके एग्जांपल्स you can see, this is a simple curve, circle closed. Then another simple curve which is not closed. And see this, it is not a simple curve क्योंकि इसमें लाइंस क्रॉस हो रहे हैं. फिर इसके आगे आपने देखा था पॉलीगॉन्स, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. इन लाइन सेगमेंट्स को कहा जाता है साइड्स, और इस साइड्स जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स. साइड्स और वर्टेक्स से ही इनका क्लासिफिकेशन होता है. क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स से होता है. ये रही टेबल जो क्लासिफिकेशन बता रही है. 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन एंड सो ऑन. ये कॉन्सेप्ट भी आप लास्ट ईयर स्टडी कर चुके हो. कुछ नया जो इस साल आप स्टडी करोगे वो है डायगोनल्स. डायगोनल्स क्या होते हैं? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, उसे कहा जाता है डायगोनल. ओके, अब मान लीजिए एक साइड है, ये साइड जिन दो बाकी साइड को टच करेगी वहाँ के वर्टाइसेस कॉन्सिक्यूटिव होंगे, लेकिन नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस भी रहते हैं. अब जैसे एक डॉटेड लाइन आएगी अभी, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है ये डायगोनल है. ये जिन दो पॉइंट्स को भी टच कर रही है वो नॉन कॉन्सिक्यूटिव है. ऐसी एक और डॉटेड लाइन है, वन मोर डॉटेड लाइन इज देयर विच विल बी टर्म्ड एज डायगोनल. ये है वो डॉटेड लाइन. सिमिलरली यू कैन हैव अदर फिगर, यू कैन सी दिस. इसमें नीचे जो दो पॉइंट्स है उनको टच करेगी लाइन, वो डायगोनल है एंड दैट विल बी आउटसाइड द कर्व. ये देखिए, और दूसरी इनसाइड द कर्व. अब ध्यान रहे, आउटसाइड द कर्व इनसाइड द कर्व मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है. एक और बात, डायगोनल्स जो है, अगर पॉलीगॉन के n साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है विच इज n-3/2. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिए. इट्स अ इजी एंड सिंपल फॉर्मूला. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे डायगोनल्स अंदर होते हैं. देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे डायगोनल्स अंदर हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ओके, जैसे कि पैरेललोग्राम, इसमें आप 2 डायगोनल्स ड्रॉ करोगे तो वो अंदर रहेंगे. पेंटागन, 5 डायगोनल्स आएंगे, सारे अंदर रहेंगे. ऑक्टागन, इसमें 20 डायगोनल्स आएंगे और वो सारे के सारे अंदर ही रहेंगे. ओके, अब अगर डायगोनल बाहर आ जाता है, कम से कम एक डायगोनल बाहर आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? दैट विल बी अ कॉनकेव पॉलीगॉन. वो रहेगा कॉनकेव पॉलीगॉन. इसके एग्जाम्पल में पीछे हमने एक कर्व देखा था, उसमें आपने देखा था कि डायगोनल बाहर था. बिसाइड दिस वी कैन हैव मैनी कर्व्स. ये देखिए, ये भी एक कर्व है. इसमें जो ऊपर एम शेप बन रहा है या वी शेप आप कह सकते हो, उसके दोनों वर्टाइस को ज्वाइन करेंगे तो वो डायगोनल बाहर रहेगा. ओके, अगेन ये एग्जाम्पल हमने पीछे ही देखा था. इसमें नीचे के दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो डायगोनल बाहर रहेगा. तो ये कॉनकेव पॉलीगॉन है. फर्दर नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है, अंदर के सारे इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल है. बेस्ट एग्जांपल इज स्क्वायर. स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल रहते हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं. इक्वल ट्रायंगल को भी आप कह सकते हो रेगुलर पॉलीगॉन है, कह सकते हो, मतलब इक्वल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन ही है. इसके तीनों साइड्स इक्वल है और अंदर के तीनों एंगल्स भी इक्वल है 60. बिसाइड दिस ये है रेगुलर पेंटागन. ओके, इसमें पांचों साइड्स इक्वल है और अंदर के सारे एंगल्स इक्वल है और हर एंगल 108 डिग्री है.
बिसाइड दिस यू हैव रेगुलर हेक्सागोन, सारे साइड्स इक्वल है, अंदर के सारे एंगल्स इक्वल है और हर एंगल कितना है 120 डिग्री। ओके, अब रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सारे लेंथ इक्वल रहते हैं, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो अंदर के इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल नहीं आएंगे, ऐसे केस में पॉलीगॉन को कहा जाएगा इर्रेगुलर। अ पॉलीगॉन विच इज नॉट रेगुलर इज कॉल्ड इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इसके एग्जांपल्स में रेक्टेंगल है, देन यू हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, so let's move to exercise 3.1.